बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाम साकिना के अहकाम पढ़ेंगे आज हम। आपकी बुक का है पेज नंबर 72 और यहाँ पर देखिएगा स्लाइड्स में लाम साकिना। जैसे हमने नून साकिना और तनवीन के अहकामात पढ़े, फिर हमने मीम साकिना के अहकामात पढ़े, अब हमारे पास आ जाएंगे लाम साकिना के अहकामात। कुरान अज़ीम में लाम साकिना की 3 इकसाम हैं। सबसे पहले है लामुल हर्फ, फिर है लामुल फेल, फिर है लामुल इस्म। और हम सब लोग चूंकि उर्दू पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत उर्दू का हमें यानी ग्रामर का नोहाव है, इसी तरह से अरबिक ग्रामर भी हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादातर हम लोगों में से। तो हमें नोहाव है कि इस्म क्या होता है, फेल क्या होता है और हर्फ क्या होता है। तो अब उनमें देखेंगे कि लाम जो उनके अंदर है उसको हमने पढ़ना है या हमने उसको मर्ज करना है, यानी इजहार करना है या इदगाम करना है, या उसके कोई एक्सेप्शंस हैं, वो हम सब तफसील से देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले देखते हैं जी लामुल हर्फ को। लामुल हर्फ की चूंकि मजीद 3 इकसाम है, लामुल फेर और लामुल इस्म की कोई और आगे किस नहीं है, लेकिन लामुल हर्फ की 3 मजीद इकसाम हैं। सबसे पहले देखें लामुल तारीफ, दूसरा है लामुल अम्र, तीसरा है लाम हालुबल। लामुल तारीफ क्या होता है? वो लाम जो किसी इस्म को खास करने यानी इस मार्फा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो हो जाता है जी लामुत तारीफ। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा इस्म होगा, जैसे आप लगा ले कलम। एक कलम एक वर्ड है, काफ लाम मीम, कलम। ठीक है, कलम को अब कलम जब मैं कहती हूँ कलम, तो ये कोई भी कलम हो सकती है, मुझे नहीं पता कौन सी कलम है, लेकिन मैं अगर मैं कहती हूँ अल कलम, अल लगा देती हूँ, तो फिर वो बन जाती है खास। जैसे हम अल्हम्दु, ये सब तारीफ, ये जो तारीफ है ये अल्लाह ताला के साथ हम लोग जब हम स्टार्ट करते हैं कुरान, तो हम अल्लाह ताला के साथ रिलेट कर रहे हैं उस तारीफ को, तो वो स्पेशल तारीफ हो गई। यानी किसी भी चीज को स्पेशल बनाने के लिए अरब जो है वो अलिफ लाम लगा देते हैं, तो उसके अंदर जो लाम होता है वो लाम तारीफ होता है। एक्चुअल में उसको स्पेशल बनाने के लिए हमने लाम ही लगाना होता है, लाम तारीफ ही लगता है, जो उसको स्पेशल बना देता है, जो उसको मार्फा बना देता है। लेकिन चूंकि अरब्स के यहाँ साकिन लेटर से स्टार्ट कर ही नहीं सकते, सो दैट्स वाई उनको स्टार्टिंग में फिर हमजतुल वस्ल लगाना पड़ता है। अदरवाइज उसका कोई अपना पार्ट नहीं होता हमजतुल वस्ल का। असल जो उसको मार्फा बना रहे होते हैं इसको, वो लामुत तारीफ ही होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाए लामुल अम्र में, सेकंड वाला है वो लाम जो हुक्म देने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑब्वियसली हमें पता है अम्र का मतलब होता है हुक्म। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन सा लाम है। फिर है लाम हलो बल। हल कहते हैं सवालिया को, हल का मतलब होता है क्या, और बल का मतलब होता है यानी एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस में आ जाता है कि नहीं, मतलब ये चीज निकाल दी जाए, या बल्कि की सेंस में आ जाता है। तो हम कह रहे हैं कि लाम हलो बल, यानी हल वर्ड के अंदर ये जो लिखा हुआ है हर्फ, इसके अंदर जो लाम है और बल के अंदर जो लाम है, ये दोनों जो लाम है इनकी एक अपनी टाइप है, थर्ड टाइप बना दी है। और इसको हम देखेंगे कि इसको हमने कब मर्ज करना है, कब हमने इसको इजहार करके पढ़ना है। तो वो लाम जो सवालिया है हल और इस्तस्नाइया यानी बल में होता है, उसको हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तो आज हम कवर करेंगे लामुल हर्फ को इंशाअल्लाह। लामुल फेल और लामुल इस्म को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले देखते हैं लाम साकिना के अहकाम में लामुल लामुल हर्फ को हमने कहा, यहाँ पे है जो लामुल हर्फ। अब लामुल हर्फ को अगर बुक में खोलें तो आपके पास पेज नंबर 73 है। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम उसमें देखते हैं लामुल तारीफ को। लामुत तारीफ ये एक इजाफी लाम साकिना है, जिसे अरब किसी इस्म को मार्फा बनाने के लिए यानी खास करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस कर दिया। इससे पहले हमजातुल वस्ल फतहा के साथ आती है। फतहा के साथ इसलिए कहा क्योंकि हम जब उसको फतहा ऊपर लिखी नहीं होती है, लेकिन जब हम उससे स्टार्ट करते हैं, तो ये जब हमजातुल वस्ल का चैप्टर आप पढ़ेंगे बुक 2 में, तो वहां से आपको पता चलेगा कि जब हमजातुल वस्ल
किसी भी हर्फ पे दाखिल किया जाता है और वो सिर्फ लाम तारीफ ही होता है, ठीक है। जब इसके ऊपर दाखिल किया जाता है तो वो हमेशा फतहा के साथ ही पढ़ा जाता है, वो किसी और हरका निकसरा या दम्मा के साथ नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वसलन तो वो नहीं पढ़ा जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन इब्तदान वो पढ़ा जाएगा, वसलन वो हज़फ हो जाता है। अच्छा, ये लिखने में हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन पढ़ते वक्त सिर्फ ज़ा की सूरत नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हमज़तुल वस्ल का क्लियर हो गया। अच्छा, लाम तारीफ के कायदे की हमारे पास अब दो सूरतें हैं, ठीक है। दो सूरतें पढ़ने से पहले आपके बुक 73 पेज पे एक पैराग्राफ है, इसके नीचे ही वो यहाँ मैं आपके पढ़ देती हूँ आपके साथ, ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे कि लामु तारीफ के बाद आने वाला इस्म कायदे के मुताबिक भी हो सकता है, यानी एक आम इस्म, यानी कि वो एक आम इस्म था, बाद में आपने उसको लामु तारीफ डाला ताकि वो मारिफा बन जाए। अच्छा, जो लामु तारीफ के बगैर भी अपना मुकाम रखता हो, जैसे अशम्स वल कमर, ठीक है। ये शम्स और कमर भी होते हैं, और ये कायदे के खिलाफ भी हो सकता है, यानी इसे लामो तारीफ से अलग नहीं किया जा सकता। यानी अशम्स और वल कमर जो है, अगर हम इनको अलग कर दें, लाम साकिना हटा दें, तो कमर एक अपना एक एक वर्ड है, ठीक है। शम्स भी एक वर्ड है जो प्रॉपर सेंस देता है अपनी बगैर लामो तारीफ के, बगैर उसको स्पेशल बनाए हुए। जैसे कलम की मैंने अभी बात की, ठीक है, तो कलम एक वर्ड है अपनी, उसकी एक पहचान है, अगर हम अल कलम लगा देंगे तो वो एक स्पेशल की बात हो जाएगी फिर हमारे पास। तो इसी तरह से, लेकिन कुछ ऐसे कायदे के बगैर भी होते हैं, यानी उनको अलग नहीं कर सकते। वो जो आपने जिसने भी ग्रामर पढ़ी है उनको पता होगा कि इसम मौसूल में हम ये चीजें पढ़ते हैं, अल्लज़ी अल्लती, ये सारी चीजें, अल्लज़ी यहाँ पे लिखा है वल्लती, इसमें से कभी भी हम लाम को अलग नहीं कर सकते उससे। अगर अलग कर देंगे तो उसकी अपनी कोई पहचान बनेगी नहीं, वो पूरा वर्ड बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये मबनी अस्मा होते हैं जो अपनी शक्ल कभी भी नहीं बदलते, ठीक है। तो जिन्होंने ग्रामर पढ़ी है उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस बात को समझना, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो बस इतना याद रखें कि इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं उसको हम अलग नहीं कर सकते लाम, ठीक है। लामु तारीफ के बाद आने वाला इस्म अरबी के किसी भी हरूफ तहज्जी से शुरू हो सकता है, और इस हवाले से ही फिर हमारे पास एक रूल बन जाता है कि या तो हम वहां पर इजहार का कायदा करेंगे या फिर हम इदगाम का करेंगे। चले पहले इजहार को देख लेते। अगर लामु तारीफ के बाद आने वाला इस्म इन 14 हरूफ के मजमुए, अब ये 14 हरूफ कौन से हैं? अब हज्जक वखफ अकीमहू, ये आप याद कर लीजिएगा, में से किसी एक हर्फ से शुरू हो रहा हो तो लामु तारीफ को जाहिर करके पढ़ा जाता है, ठीक है। इसे इजहार कमरी कहते हैं। जब हम जाहिर करते थे नून को तो हम उसको इजहार कहते थे, मीम को जाहिर किया तब भी हमने इजहार कहा, अब हम लाम को जाहिर करेंगे तभी भी हम इजहार कहेंगे। लेकिन इसको कमरी क्यों कह दिया? कमरी इसलिए कह दिया क्योंकि इसकी एक पहचान डाली, जैसे अल कमर एक वर्ड होता है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा वल कमर और अशम्स, तो अशम्स में देखें लाम हम नहीं पढ़ रहे, तो ये उसकी पहचान बन गई, तो उसको हम शमसी के तौर पे आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे कमरी इसकी पहचान बन गई इस वर्ड की वजह से, ठीक है, यानी उसमें पढ़ा जा रहा था। तो इस सूरत में ये जो लाम होता है ये लामुल कमरिया कहलाता है। अल जियादू, ये एग्जाम्पल है, अल फौजू, अल यौमा, इन सब में हम लाम को जाहिर करके पढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखें तो अल जी, जीम आ रहा है, और जीम हमारे पास इस मजमूए के अंदर मौजूद है। इसी तरह से अगर हम अल फौजू में देखें, फा, अपने माइक्स बंद कीजिए, आज मैं लगता है सबके माइक्स बंद करना भूल गई हूँ। जी, तो क्या होगा? अल्फौज फा आता है यहाँ पर, तो फा में क्या होगा जी? यहाँ पर भी हमारे पास इस मजमूए में फा हमें नजर आ रहा है। इस तरह से यौमा में या है तो यहाँ पर हमें या नजर आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो 14 हरूफ हैं, इनसे पहले अगर आप लामो तारीफ देख रहे हैं तो फिर आप उस लामो तारीफ है उसको क्या कर देंगे? आप जाहिर कर देंगे, इजहार कर देंगे, इजहार का कायदा हो जाएगा और इजहार कमरी कहलाएगा। और लाम की कौन सी टाइप होगी? लाम कमरिया। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं इदगाम पे। अगर लामु तारीफ के बाद
अरबी के हरूफ तहज्जी के बकिया 14 हरूफ में से कोई भी हर्फ आए तो फिर लाम तारीफ के लाम का अगले हर्फ में इदगाम होता है। ठीक है जी, अब वहां पे इजहार नहीं हो रहा है, इदगाम हो रहा है। कौन से लेटर्स में? जो बाकी 14 है। बाकी 14 को आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पहले 14 याद कर लिए हैं। किस तरह से? अब हज का वखफ अकीमहू, इस मजमूए को याद कर लीजिएगा। जब ये याद है तो जो जो रेस्ट ऑफ द लेटर्स हैं ऑब्वियसली वो इदगाम में आ जाएंगे, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस उसी पे परख लीजिएगा, उसी मजमूए को सामने रखिएगा जब भी सामने आए इस तरह का कोई वर्ड, और फिर देखिएगा इसमें मैंने। अच्छा, ये जब कुरान में आप पढ़ते हैं ना, तो कुरान में तो आपको बहुत आसानी मिलती है, आपको तशदीद नजर आ जाती है, क्योंकि ये इसकी अलामत है यहाँ पर। क्यों भला क्यों? यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जिसकी वजह से मुदगम फी, वो हर्फ जिससे पहला हर्फ मिल जाता है, मुदगम फी पर तशदीद आ जाती है। एक तो होता है ना मुदगम, जो पहला लेटर होता है, जो मर्ज हो रहा होता है, और जिसके अंदर मर्ज कर रहे होते हैं वो मुदगम फी होता है। तो मुदगम फी पर क्या कह रहे हैं? वो तशदीद आ जाती है। इसे इदगाम शम्सी कहते हैं, अशम्स की तरह। और इस सूरत में ये लाम शम्सिया कहलाता है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर तशदीद आ जाती है। लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, अरबिक की बुक्स पढ़ रहे होते हैं, अहादीस की बुक्स पढ़ रहे होते हैं, वैसे भी कोई तफासिर की बुक्स पढ़ रहे होते हैं जो कि अरबिक में होती हैं, और वहां पर एराब नहीं भी लगे होते, और कभी लगे भी होते हैं ना, तो ये तशदीद नहीं डाली होती है मोस्टली वहां पर। ठीक है, तो वो हमें खुद से ही पढ़ना पड़ता है कि यहाँ पर हमने लाम पढ़ना है या नहीं पढ़ना। इसलिए ये आपको जो मजमुआ है ये याद करना लाजिम है, और ये रूल भी याद करना लाजिम है, ताकि आप अरबिक पढ़ते हुए फ्लुएंसी में उसको पढ़ सके और कोई हिचकिचाहट ना हो आपको। कुरान में तो उन्होंने तशदीद अल्हम्दुलिल्लाह लगा दी है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आपकी बुक में ही मेंशन है, एक वर्ड है, वजाहत है अल्लाह के नाम की। वहां पे देखें 74 पेज पे वजाहत। लफ्जुल जलाला अल्लाह में भी लाम तारीफ मौजूद है। अब आप कहेंगे यहाँ कहाँ है? तो यहाँ पर भी है, अगरचे इसको लफ्ज से अलहदा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल वैसे जैसे हम वो अल्लदी अल्लती वाले में अलग नहीं कर रहे थे। असल इस्म लाम तारीफ के बगैर इलाह था, लेकिन जब इसमें अलिफ लाम का इजाफा किया गया तो हमजातुल क़ता जो था वो साकित हो गया, और लाम तारीफ का लाम इस्म के लाम में दाखिल हो गया, और फिर ये लफ्ज क्या बन गया? अल्लाह। ठीक है, इस सूरत में ये लाम कौन सा हो गया? लाम शम्सिया। मैं आपको यहाँ पर उसकी लिख देती हूँ कि वो एक्चुअल में क्या था। देखें, एक्चुअल में अच्छा जी, हम कह रहे हैं एक्चुअल में वो क्या था? इलाह। ठीक है, ऐसे था। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि वो बना क्या? इस पे आप डाल दें एरो। क्या बन गया वो? जब हमने अलिफ लाम दाखिल किया तो वो कैसा हो गया? ऐसा, अल, और फिर ये इलाह हो गया। ठीक। अब हम कह रहे हैं कि हम जब इसके ऊपर दाखिल कर दिया, अब ये अल है, लाम साकिन है। ठीक है, अब हमने क्या किया? हमने इसका जो हमजातुल क़ता था, ये वाला, ये हमजातुल क़ता है ना, क्योंकि इसके नीचे कसरा है। ठीक है। अच्छा, अब ये हमजातुल क़ता जो है ना वो साकित हो गया इसमें से, यानी ये निकल गया, गायब हो गया, तो ये वाला लाम इसके अंदर मर्ज हो गया, और जब मर्ज हुआ तो हमने उसको फतहा दे दिया, तो ये वर्ड बन गया अल्लाह। इस तरह का एक और वर्ड भी आप आगे जाके, ये जो है ना ये आपका चला गया, साकित हो गया, इसको आप मार्क कर ले। अच्छा, इस तरह का और आगे पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह ताला। सूरह हुजरात में आता है, तो वहां पे भी इसी तरह का तकरीबन रूल होता है कि आप उसमें से कुछ निकाल देते हैं, कुछ दाखिल कर देते हैं। तो बार बार जब इस तरह की चीजें पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट। ये तो हमारा डन हो गया लामुल हर्फ की दूसरी किस्म पे। अब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। एक दफा छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं कि आपने पढ़ा लामुल तारीफ में अभी तक इजहार और इदगाम। लामुल क्या पढ़ा आपने? लामे कमरिया पढ़ा, लामे शमसिया पढ़ा। वो कब होता है? लामे कमरिया कब होगा? जब कोई भी इस्म स्टार्ट हो रहा है अब भी हज का वक़फ़ अक़ीमहू से, और इसे पीछे आप डाल रहे हैं जी लामुल तारीफ, आपको नजर आ रहा है, तो वो होगा लामुल कमरिया।
और अगर रेस्ट ऑफ द लेटर्स हैं, बाकी लेटर्स आ जाते हैं, वहां से कोई इस्म स्टार्ट हो रहा है, तो फिर वो कौन सा हो जाएगा जी? वो लामे शम्सिया हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ये सिर्फ अस्मा की बात हो रही है। यहाँ पर जब भी आप कुरान में एग्जांपल्स ढूंढते हैं ना, हम लोग उसको मिक्स कर देते हैं दूसरी चीजों में, तो अस्मा की ही बात है, अफाल वगैरह की बात यहाँ नहीं हो रही। इसके बाद आगे आ जाते हैं अब हम लामुल अम्र पे। लामुल अम्र क्या है? लामुल अम्र की तारीफ पहले देख लेते हैं। ये असल कलिमा के साथ एक इजाफी लाम साकिना है, यानी ये भी एक इजाफी लाम साकिना है, ठीक है। यानी असल कलमे का हिस्सा नहीं, असल कलमे का हिस्सा नहीं है। यानी हम रूट वर्ड्स देखते हैं ना, जब भी हम ट्रांसलेशन भी पढ़ते हैं या वैसे भी ग्रामेटिकली वर्ड्स को चेक करते हैं, तो हम उनके रूट्स देखते हैं कि किस वर्ड किन लेटर से ये निकला है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये एक पहचान, बहुत बड़ी पहचान है आपके पास, कि लामुल अम्र का जो लाम होता है वो रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होता ये। और दूसरी बात क्या है, ये फेल मुजारे से पहले आती है। हाँ, फेल मुजारे से पहले आती है। देखें, इसमें कोई फेल मादी हम नहीं कह रहे, फेल अम्र नहीं कह रहे। तो याद रखिएगा, फेल मुजारे का ही बस जिक्र है। और फेल मुजारे की जो अलामत होती है, वो जिन्होंने ग्रामर पढ़ी है उनको तो पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो लिख लें। उसकी एग्जाम्पल होती है हमजा, ता या नून, ठीक है। यानी उनकी स्टार्टिंग में जो भी अफाल हैं जिनकी स्टार्टिंग में हमजा या फिर या फिर ता या फिर नून आ रहा हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये फेल मुदारे है। और उसको एक मजमूए से याद कर लेते हैं, अचईना। ठीक है, क्या मजमुआ है उसका, यहाँ लिख देती हूँ, अतईना। ठीक है, ये आप लोग अपने अपने पास लिख लें। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये नेक्स्ट है कि इससे पहले वाओ, फा या सुम्मा आता है, ये भी उसकी एक अलामत है। ये अलामत है, तीन अलामतें हैं। कौन सी? वाओ, फा या सुम्मा। लामे अमर की मौजूदगी किसकी तरफ इशारा करती है जी? हुक्म की तरफ इशारा करती है, क्योंकि अमर का मतलब हमें पता है हुक्म होता है। कुछ और चीजें हैं, देखें। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि ये आप पहचान आपने ये रखनी है कि ये रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होती। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, वल यक्तुब, ठीक है। इसमें जो इसका रूट वर्ड्स हैं वो क्या है? काफ, ता, बा, ये उसके रूट्स हैं। अब ये देखें, ये आ गई वो अलामत या, जिसको हम कह रहे थे कि या की अलामत किसकी अलामत मदारे है, और इससे पहले हमारे पास लाम है। तो अब इसको तो हम ऐसे नहीं पढ़ सकते, तो वाओ, वाओ इसमें ला आ गया अमर का, सॉरी वॉइस में आ गया, तो ये जो लाम है ये बन गया आपके पास लामुल अम्र। अच्छा, इसकी पहचान ये है कि जब भी आपने ये देखना है, आपने देखना है कि ये जो एग्जाम्पल है, ये अलामत है उसकी, और जो लाम साकिना है और जो अलामत मुजारे है, ठीक है। ये कौन सी होगी? यहाँ पे लिख ले अलामत, कौन सी अलामत? लामुल अम्र की, ये वाओ फासुमा जो अभी हमने पढ़ा, फिर ये लाम साकिना, और फिर ये अलामत मुबारे। ये तीनों कंसेक्टिव आनी चाहिए, एक साथ आनी चाहिए, इनके बीच में कोई लेटर नहीं आना चाहिए। जैसे कभी आपके पास आ जाता है हमजातुल वस्ल आ जाता है, ठीक है। तो हमजातुल वस्ल अगर बीच में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो फिर ये क्या है? ये लामुल अम्र नहीं होगा, फिर ये कुछ और बन जाएगा, ठीक है। यानी बीच में इसके अंदर कोई गैप नहीं होना चाहिए इन तीनों अलामतों के अंदर, ठीक। एक तो ये चीज हो गई। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो लामुल अम्र है ना, ये गायब के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, गायब के लिए लाया जाता है। जो यानी वहां पे मौजूद नहीं होता। अगर आप इनकी ट्रांसलेशंस भी देखें तो वहां पे मौजूद नहीं है, गायब के लिए लिया जा रहा है। और उसे हुक्म देने के लिए फिर हम क्या कर देते हैं? हम उसमें लाम को ऐड कर देते हैं। तो ये अब यहाँ पे जो लाम है वो किसके लिए है? जो लामुल फेल होता है, जो भी आप पढ़ेंगे जिसमें आप जाकर थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो हम पहले बता दो कि लामुल जो फेल होता है ना, वो मुखातिब के लिए दरकार होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर ये किसके लिए है? गायब के लिए। तो बस ये छोटी छोटी आपकी अलामतें हैं पहचान करने की। और सबसे बड़ी अलामत तो यही है कि वाओ, फा और सुम्मा आता है, और क्या होता है जी? इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, ठीक है। जैसे आपकी बुक में और भी एग्जांपल्स दी हैं, सुम्मल, यहाँ पे तो मैंने लिख दिया सुम्मल यक़दू, फिर इस तरह से वल यक्तुब, वल यतलक़फ़, वल यूफू, वल यतव्वफ़ू, ये सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं। अच्छा,
अब एक्चुअल में ना ये जो वर्ड था, ये था सिर्फ, अगर हम इसको देखें, वल यतलत्तफ को देखो ना, तो ये सिर्फ यतलत्तफ था। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी इसकी बराबर समझ आ जाए। ये देखें, ये ऐसे था, यतलत्तफ। ठीक है, अब थोड़ा सा ऐसा ही लिखा जा रहा है फिलहाल। ये सिर्फ यतलत्तफ था। ये लाम या क्या, ये लामत मुतारे आ गई। अब हमने हुक्म इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने इस पे लाम डाल दिया। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं इस कलर से। अब जब मैंने यहाँ पे लाम डाल दिया, तो अब मैं, लाम तो साकिन है, अब इसको कैसे स्टार्ट करूं? अब इसको स्टार्ट तो नहीं कर सकती थी। अब इसके पीछे ऐसे वाव डाल दिया। ठीक है, तो ये बन गया वल यतलत्तफ। लेकिन ये हमने नहीं डाला, ये अल्लाह ताला ने डाल के भेजा है। ये सिर्फ जब ग्रामेटिकली इसको देखा जाता है तो फिर पता चलता है कि असल में ये क्या था। जब कोई माहिर हो जाएगा इस चीज में तो ऑब्वियसली वो भी जान पाएगा। हम लोग तो माहिर नहीं हैं, तो जो भी स्कॉलर्स ने, जो भी इनके माहिरीन ने हमें बताया है वही हम आगे कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो बस आपको फिलहाल ये इतना ही याद रखना है। अच्छा, एक और बात यह है कि इसको हम जब स्टार्ट, मल या कदू है ना ये वर्ड, अगर हम लिया कदू से स्टार्ट करना चाहें तो लीलाम को हम कसरा दे देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ, लेकिन हम एग्जामिनेशन हॉल के लिए ही ये चीज याद रखेंगे कि इसको कसरा देंगे, अदरवाइज इनको तोड़ नहीं सकते हम इनको। सुम्मा अलग और दी या कुदू अलग। जैसे आपको कोई कहे कि आपका काफ का मखरज सही नहीं आया इस वर्ड में, ठीक है, आप जब पढ़ रहे हैं, किसी को तिलावत सुना रहे हैं, तो आप इसको कभी भी लिया कुदू पढ़ के दोबारा अपना, यानी काफ के मखरज की दुरुस्तगी दिखाने के लिए उनको नहीं पढ़ के दिखाएंगे लिया कुदू, आप उसको सुम्मल या कुदू ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसको कभी तोड़ नहीं सकते आप। लेकिन वैसे रूल बता दिया गया है कि अगर तोड़ना पड़ता तो हम इसको कसरा देते। इसी तरह से यहाँ पे भी ली बना देते, लिया, इस तरह से लियूफू। लेकिन हमने ऐसा करना नहीं। ये सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल की हद तक है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हम इसको अलग से पढ़े तो आपने कौन सी हरकत देनी है, तो आप बता देंगे कसरा। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं हम आगे, लाम हलो बल। ये भी आपका कंप्लीट हो गया, लामुल अम्र। लाम हलो बल, इसकी तारीफ क्या है? ये वो लाम साकिना है जो हल और बल में पाई जाती है। इसका हुक्म क्या है? यहाँ इजहार वाजिब है जब तक के लाम साकिना के बाद लाम या रो ना आए। तो असल हुक्म इसका क्या है? इजहार वाजिब। लेकिन अगर लाम या रो आ जाए तो फिर क्या बन जाएगा? ऐसी सूरत में हुक्म इदगाम का हो जाता है। कुरान में किसी मकाम पर भी हल के बाद, लाम साकिना के बाद हर्फ रॉ नहीं आया। हल के बाद तो नहीं आया, लेकिन उसके बाद बल के बाद आया है, इसलिए उसका जिक्र हम करेंगे अभी इंशाल्लाह। अच्छा, मिसालें देखें इसकी। हल लकुम बल ला यखाफूना बल रफअहुल्लाहु। अब ये हमारे पास किसकी मिसालें आ गई जी? जो हमने एक्सेप्शन कहा है ना, यहाँ पे हमने क्या कहा, लाम या रॉ ना आए बस, तो ये वो वाले वर्ड्स हैं, लाम और रॉ वाले। तो उसमें हम इजहार नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं जी, हम इसको मर्ज कर रहे हैं। हल्लकुम बल्ला, इस तरह से लाम साकिना के बाद ये वाला लाम, इस तरह से बर्रा। अब हम इसको लाम बिल्कुल बीच में से निकाल देते हैं, हम बल रफअहुल्लाह नहीं पढ़ते, हम बर रफअहुल्लाह पढ़ देते हैं, दगाम हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक इस्तिस्ना है। एक हमारे पास इस्तिस्ना है, और वो कौन सी है? सूरतुल मुतफ्फिफीन की आयत नंबर 14 में इदगाम के हुक्म की एक इस्तिस्ना है। कैसे? यहाँ पे आता है कल्ला बल और फिर रौना। अब कायदे के हिसाब से तो हमें बर रौना पढ़ना चाहिए, लेकिन हम इसको बल रौना पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सख्त करते हैं, ये सीन सख्त की अलामत है। सख्त की वजह से यहाँ इदगाम नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है, लाम का इजहार हो जाता है, जैसे बाकी जगहों पर इजहार होगा। हम मजीद आप कुरान में इसकी एग्जाम्पल्स अब आपने ढूंढनी है। ठीक है, तो हमारा आज जितना कवर करना था लामुल हर्फ, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने पढ़ लिया है लामुल तारीफ को, लामुल अम्र को, और लाम हलो बल को। ठीक है जी, अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट जो रह गया है हमारा हाफ इंशाल्लाह। अब आपने क्या करना है, अब आपने कुरान से एग्जाम्पल ढूंढनी है। अभी कुछ ढूंढ लेते हैं हम, और कुछ आपको महजा होमवर्क दूंगी, ताकि फिर आपका ये टॉपिक ना प्रैक्टिकली क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।